ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो अब थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक 750 पॉइंट नीचे। अब शरद सर और कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, कुणाल सर, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शरद सर, फटाफट से बताएं, आप सुबह एक लेवल बता रहे थे कि निफ्टी अगर इसके नीचे गया तो मेजर सेल ऑफ आएगा। सर, वो इन पर्टिकुलर लेवल क्या था? और दोबारा उसको रिवाइज कर दीजिए, कुछ अगर स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो रहे हो तो। देखिए जी, मैं कई दिन से शेयर कर रहा था कि नीचे 23,937 एक सपोर्ट है। हम्म। ऊपर सबसे बड़ी सप्लाई जोन है 22,402। अब हम्म। ये जोन कोई भी ब्रीच होगा तो ऊपर या नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। हम्म। एक पिक्यूलियर बिहेवियर देखने को मिला। जो शॉर्ट बिल्डअप बना था 23 अप्रैल को, वो आप देखिए उसका जोन था 22,353, 22,300। वो शॉर्ट बहुत मजबूत था। देखिए जो पुल बैक रैली आई कल, वहीं से गिरावट आई, शार्प गिरावट आई। हम्म। और इसके बाद जो फ्राइडे का कैंडल था रेड, वो पूरा कैंडल आज ब्रीच हुआ है। इंट्राडे वो कैंडल ब्रीच हुआ है मतलब। और एफआईआई भी इस गिरावट में ट्रैप हुए। अगर एफआई का कल का डेटा देखेंगे तो लॉन्ग कॉल था, शॉर्ट पुट बिल्डअप था, आज वो ट्रैप्ड है। तो एक पुल बैक आएगा 23,937 तक, फिर एक गिरावट आएगी और ये जाएगी 23,555 तक, 23,555 तक जाएगी। अब 23,555 क्या है? ये वो जोन है जो 13 अप्रैल को गैप अप ओपनिंग में बना था। यहाँ पर एक गैप था उसके नीचे, तो ये कंप्लीटली वहां तक जाएगा आपको। और मुझे लगता है कि आज चूंकि इंट्राडे ब्रीच हो गया है, जो फ्राइडे का लो था वो ब्रीच हो गया है। इंट्राडे दैट वाज इंट्राडे लो था 23,813, वो ब्रीच हो गया है, तो ये गिरेगा, दोबारा गिरेगा 23,937 के पास आएगा। इसके बाद दोबारा गिरावट होगी। बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी है 23,937 के ऊपर सस्टेन करे। 1% चांस है सस्टेन कर गया तो पुल बैक रैली, वरना पॉसिबल नहीं है, पुल बैक रैली नहीं होगी यहाँ पर। और बैंक निफ्टी ने कल एक सिग्नल दे दिया था आज गिरावट का। तो बैंक निफ्टी देखिए, मुझे लगता है 54,350 का जो जोन है वो आज इंट्राडे ऑलमोस्ट आ ही गया है। कल के गिरावट के बाद मुझे लगता है तो वो एक बार टेस्ट हो जाएगा। वो भी 13 अप्रैल का लो है। तो देखिए वो जोन पर आकर के खड़ा हो गया। निफ्टी में और गिरावट, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी का ये जोन ब्रीच होगा तो और भी फर्दर नीचे की तरफ करीब 52,778 तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है अभी शॉर्ट बने रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस एक क्लोज हमें 23,937 के ऊपर ना मिल ठीक है। कुणाल जी, आज आपकी स्क्रीन पर क्या है? कुणाल जी, कुणाल जी, आपको सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज जी। बहुत लो आ रही है। भाई, पीसीआर टीम, ये थोड़ा सा सॉर्ट कर दीजिए इशू, अगर उन तक मेरी आवाज़ कम जा रही है तो। मेरी तो वही नॉर्मल आवाज़ जैसी है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कुणाल जी, आप देखें थोड़ा सा, आपका शायद कुछ वॉल्यूम एडजस्टमेंट करके देखें आप। सर बताएं, क्या लग रहा है सर, आज आपकी स्क्रीन पर क्या हालात हैं? वैसे तो लाल हो रखा है पूरा मार्केट, लेकिन आपकी स्क्रीन पर कोई शेयर हैं जो कि दम दिखा रहे हैं? वेल, स्क्रीन पे सर की बात करें तो सर, पूरा लाल ही है। मार्केट 300 पॉइंट नीचे है निफ्टी। एंड फिलहाल ऐसा कोई शेयर्स नहीं है। एंड फिलहाल हम कुछ रिकमेंडेड भी नहीं कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन हमने सजेस्ट किया था वही है। एंड कोई नई चीज, कोई नया स्टॉक, कोई नया रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं है सर। निफ्टी जो अभी 23,900 के अराउंड है, अगर आज वापस 24,000 के नीचे सस्टेन होती है तो फिर 23,500 तक के भी लेवल ओपन हो सकते हैं। एंड व्यू यहाँ पे फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। नाउ आने वाले दिनों में और ये वॉलेटिलिटी सर बढ़ेगी। नाउ ये वॉलेटिलिटी बढ़ने का एक सीधा सिंपल रीजन ये है, अभी हॉर्मूज जो है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है, नो डाउट इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन 4 मई को जो रिजल्ट आने वाला है उसकी इम्पैक्ट भी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। ना आपको पता है विवेक जी, नवंबर दिसंबर में बिहार के इलेक्शन के आंकड़े आए थे। एंड उस आंकड़ों के बेस पे वन वे निफ्टी ने 200 पॉइंट का एक उछाल हमें दिया था एग्जिट पोल के रिजल्ट के बेस पे। एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन उसके बेस पे कोई ऐसी इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रही। जबकि एग्जिट पोल के रिजल्ट के बेस पे ऐसा लग रहा है कि 5 में से 3 जगह पे बीजेपी को क्लियरली मेजोरिटीज है। सो ये भी बहुत बड़ा
पेन पॉइंट है, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर नंबर नहीं आए तो जो आज 300 पॉइंट मार्केट है वो हो सकता है कि और फिसल के नीचे 23,900 वाली निफ्टी आपको 23,500 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो होगा वो आने वाले हफ्ते में होगा, वॉलेटिलिटी आने वाले हफ्तों में बढ़ेगी रिजल्ट के बेस पे। सो फिलहाल हम ऐसी कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटेजीज है फॉर पोर्टफोलियो क्रिएशन ओनली। एंड अभी सर लेट्स लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो अभी पेन चल रहा है वेस्ट बंगाल को लेके, मैं बोलूंगा कि आसाम में फुल चांसेस है। अगर केरला और तमिलनाडु में नहीं आता है दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल अगर कहीं ना कहीं संभल जाता है तो अभी जो 250 पॉइंट नीचे निफ्टी है वो 250 पॉइंट ऊपर आपको देखने को मिलेगी आने वाले हफ्ते में। सो व्यू यहाँ पे फिलहाल ये बाईपॉल के रिजल्ट के बेस पे ही है। एंड मैं अपडेट दे देता हूँ, हमने एलएनटी की स्ट्रैटेजी सजेस्ट की थी। नाउ जो स्ट्रैटेजी हमने सजेस्ट की थी वहाँ पे फिलहाल एक लॉस हमें दिख रहा है। ये स्ट्रैटेजी को फिलहाल मैं कैरी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, तो हमारा एसएल यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ है सर, बट फिलहाल मैं स्ट्रैटेजी को कैरी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। 5,000 का लॉस है फिलहाल, ये स्ट्रैटेजीज में से एक बार लॉस बुक करके चलने की सलाह रहेगी। और इसके बाद हमारी कोई भी दूसरी पोजीशन ओपन नहीं है। और लास्ट टाइम हमने एनटीपीसी का दिया था, आज एलडी का दिया, तो दोनों में लॉस है। हम हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये लॉस भी आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉल का रिव्यू रहा कुणाल जी की साइड से एलएनटी की कॉल पर, और बाकी कौन से शेयर्स हैं जहां पर कि कुणाल जी अपनी फोकस किए हुए हैं। लेकिन शरद सर आपकी साइड से सर आपका रिव्यू सर। जी तो देखिए विवेक जी, 2-3 स्टॉक्स मैंने दिए थे, वो मैं आपको अपडेट दे देता हूं। तो एक स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था गॉडफ्रे फिलिप, वहीं चल रहा है 2179 2266 का बाय दिया था, 2266 एग्जीक्यूट हो गया, उसको होल्ड करिए। मैक्सेल देखिए 1030 पर बाय दिया था, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन पूरा रिकवर हो गया, और अभी इस वक्त यही 1100 के आसपास 900 1030 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे। मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस वही रखना चाहिए 980, दिन में क्लोज हो उसके नीचे तो स्टॉप लॉस लीजिए। और एक नया ट्रेड मैं बजाज ऑटो का देना चाहता हूँ, वो मैंने एडवाइस किया हुआ। जी सर बताएं। देखिए बजाज ऑटो में अभी जो स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि 975 तो थोड़ा बढ़ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको होल्ड, इसको आप बाय कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट रखना होगा 9240 के पास, और 10,200 का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो बजाज ऑटो यहाँ पर ख़रीदारी कर कर चलने की सलाह, इसमें फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं सर। लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले ही चला है, मतलब मुझे लग रहा है कि 200 रुपये करीब चल गया है, और पिछले कुछ मिनट मतलब आधा पौना घंटे पहले अराउंड इसमें एक सीधी ये जो काफी देर पहले हम वर्टिकल लोग, राइज मैंने आया। 10:30 बजे के शो में एक डिस्कशन किया था, उस ओके। दौरान कभी 690 650 के आसपास चल रहा था, थोड़ा और चल गया है, थोड़ा गिर जाए, थोड़ा गिर सकता है, देखिए गिर सकता है अभी, करीब आपको 9650 के आसपास भी मिल सकता है। तो एक बार ट्रिगर लगा के रखिए, 9650 आ जाना चाहिए, 9650 के आसपास आ जाए तो ले लीजिएगा, और स्टॉप लॉस ला करके होल्ड कीजिएगा। और एक स्ट्रेटजी है विवेक जी, 24,100 का कॉल, 23,800 का पुट। तो देखिए जो बाजार अभी चल रहा है विवेक जी, इसमें डायरेक्शनल व्यू बन ही नहीं सकता है, डायरेक्शनल ट्रेड करना इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ सुसाइडल। आप कितना भी प्रोफेशनल हो, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये स्ट्रेटजी होल्ड कीजिए जो मैंने आपको दी है। और पुट का टारगेट अब मैं ऊपर की तरफ, इसमें कॉल देखिए मैंने कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दिया है, तो अब पुट का टारगेट मुझे लगता है बाजार गिर जाएगा, पुट का टारगेट आपको मैंने 785 का दे रहा हूँ, और 785 पुट का टारगेट रखिए, और 820 कॉल का टारगेट रखिए। आप इसमें आई थिंक आइदर साइड में एग्जिट कर जाएंगे, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप शायद पुट के साइड में 785 में एग्जिट हो जाएंगे। अभी भाव इसका करीब 400 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये रही बात बजाज ऑटो पर। देखिए यहाँ पर ख़रीदारी कर कर चलने की सलाह, लेकिन थोड़ा सा डिप आ जाए तो ख़रीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज काउंटर थोड़ा सा एक वर्टिकल मूव लेकर भी थोड़ी देर पहले चला है, तो थोड़ा नीचे आएगा तब इसमें प्लस करते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ें। शरद सर, कुणाल जी, कोई और तो नया ट्रेड नहीं है ना? ठीक है, मैं दर्शकों के सवाल लेना शुरू करता हूँ। एक हमारी दर्शक हैं सक्तानी जी, ये पूछ रहे हैं कि
आइडिया आज क्यों गिर रहा है? इन्होंने 10 रुपये 40 पैसे पर लिया, आपका क्या टेक है? क्यों गिर रहा है? देखिए मार्केट भी आज थोड़ा सा प्रेशर में है, आप इंडेक्स भी देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि थोड़ा प्रेशर क्यों है आज सभी शेयरों पर। कुणाल भाई 10 रुपये 40 पैसे का है, क्या टेक का आपका? वैसे सर आइडिया की बात करें, व्यू 10 पे 40 पैसे के अराउंड है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने का ही है। आप देखिए जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटल कुछ बचा नहीं है इसमें, बस ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट के बेस पे चल रहा है। न्यूज आ जाती है तो चल जाता है, न्यूज नहीं तो नहीं चलता। अगर मिल रहा है प्रॉफिट, एक बार बुक करके चलने की सलाह रहेगी। और ऐसे भी 100 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे 10 रुपया 50 पैसे के अराउंड आ रहा है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता, मुझे नहीं लगा कि फर्दर तो मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी। एक सवाल हमें मिला है ईपैक ड्यूरेबल पर। इसमें सर 365 का हमारे एक दर्शक ने लिया हुआ है। शरद सर, इब्राहिम के नाम से ये हैं हमारे दर्शक। सर ईपैक ड्यूरेबल में पिछले आप 3-4 दिन का चार्ट उठा के देखोगे शरद सर, बहुत अच्छा चला था गर्मियों की वजह से, लेकिन गर्मियाँ बढ़ने की वजह से सीधा फ़ायदा मिलता है एसी कंपनियों को या एसी के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज़ को। सर अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, 295-97 के लेवल से नीचे आ गया, 277 आ गया। इनकी तो बाइंग खैर काफ़ी ऊपर की है, क्या व्यू रहेगा सर आपका इस पर? तो वी जी देखिए, अगर आप काउंटर के ट्रेंड को देखिए तो नेगेटिव ट्रेंड है। एक ब्रेकडाउन आया था करीब 345 के पास, और जो आया था समवेयर अराउंड अक्टूबर 2025 में। इसके बाद काउंटर में दोबारा गिरावट आई। आप देखिए एक ब्रॉडनिंग बॉटम फॉर्मेशन है यहाँ पर, और ये वीक है। आई थिंक जब तक इस तरह के ट्रेंड में जब तक प्रीवियस स्विंग हाई ब्रीच नहीं होता, तब तक लॉन्ग नहीं बनता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपका होना चाहिए अराउंड 230 रुपए के बाद। उसके नीचे फिसल जाएगा तो आपको फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी। और 356 278 का भाव है, 356 के लिए होल्ड कीजिए। किसी भी केस में अगर 356 के ऊपर सस्टेन होगा, तब एक बार ट्रेंड पॉजिटिव होता है, तब ये काउंटर और भी ऊपर के जो अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है 680 के आसपास, इसके बाद व्यू लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है अभी ये ट्रेंड इसका नेगेटिव है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, ये ग्रासिम की कॉल सर आप ही की थी ना शरद सर? जी जी जी। 2800 की कॉल है, 90 रुपये 30 पैसे पर मुकेश कुमार जी ने ली है। क्या करें सर इसमें? विक जी देखिए, तो अगर आप ग्रासिम को देखिएगा 2800 की कॉल है विक जी, इसका करीब हाँ, तो देखिए आज इसके अंदर गिरावट है। ये टारगेट इसका मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, 108 123 का टारगेट इसका मेरे ख्याल से पहले भी किसी ने कॉल पूछा था, तो इसका डिस्कशन एक बार हो चुका है। अगर इन्होंने नहीं समझा तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर काउंटर है ग्रेसिव, तो देखिए अब आपको क्या है कि चूंकि नीचे की तरफ सपोर्ट जो जिस भाव पर एडवाइस था वो अब थोड़ा नीचे की तरफ है, तो आपको आई थिंक होल्ड करना चाहिए। और होल्ड करके 2680 के पास इसका स्टॉप लॉस है जो नीचे की तरफ था, तो आप इसको 2680 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। एक हमारी दर्शक हैं निर्मला देवी जी, ये पूछ रही हैं मारुति और बीडीएल पर आपका रिव्यू कर दीजिए। कुणाल भाई, मारुति और बीडीएल इन दोनों पर आपका टेक। मारुति की बात करें सर, 13,000 के अराउंड है। व्यू एक्सिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने का ही है। 12,850 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है ऊपरी लेवल पे, 13,850, और वो जैसे ही ब्रेक होगा आपको 14,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मारुति व्यू यहाँ पे क्लियर है। बीडीएल की बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन को फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 1350 पे 100 डेज मूविंग एवरेज आ रही है। अगर 1350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर आने वाले दिनों में 1450 से लेके 1600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये लो लेवल पे 1300 से लेके 1250 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आज 1350 के लेवल के ऊपर फोकस करना जरूरी है। आज अगर 1350 के नीचे आया क्लोजिंग, तो आने वाले हफ्ते में आप यहाँ से एग्जिट करके जा सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अबरार मोहम्मद साहब, काफ़ी देर से सवाल पूछे हैं रविंद्र एनर्जी पर। ये 151 के भाव के लिए हुए हैं सर, इन्होंने 143 रुपये आ गया, 6% नीचे है सर। 1 साल तक रख सकते हैं, एवरेज करें या वेट? शरद सर, इस काउंटर पर आपकी व्यू सर? जी, तो रविंद्र एनर्जी, हाँ,
तो विवेक जी, मुझे लगता है कि काउंटर में स्ट्रेंथ है। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक लोअर हाई ट्रेजेक्टरी में काउंटर चल रहा है और कंटिन्यूअस, अगर लिस्टिंग के बाद से ही आप देखिए जुलाई 2024 के बाद से लोअर हाई फॉर्मेशन काउंटर का है। और मुझे लगता है कि बेस फॉर्मेशन डिसेंट है। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है करीब 120 रुपए के आसपास। सप्लाई है ऊपर, नो डाउट काउंटर में सप्लाई है करीब 167 170 के जोन में। बट आप बने रहिए, 120 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 170 के ऊपर निकलेगा तो अपना ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी 190 अभी ब्रीच करेगा, और वो कंडीशन में आपको और भी ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। तो अगर ये ब्रीच होता है, अपना ऑल टाइम हाई का ट्रेजेक्टरी 167 का ब्रीच करता है, तो आपको 215 रुपए तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो अभी आप 120 रुपए के स्टॉप लॉसेस को होल्ड कीजिए। ठीक है। तो ये रही बात रविंद्र एनर्जी पर। वैसे सर मैं ये बता दूं कि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल F&O के ही लें, और इसलिए F&O जो लोग कैश के सवाल पूछते हैं उनका थोड़ा नंबर तो लेट ही आएगा सर, ये थोड़ी दिक्कत तो रहेगी। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, ONGC में 300 की कॉल बाय की हुई है मुकेश कुमार जी ने। 300 की कॉल बाय कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं कुणाल भाई। 300 की कॉल बाय कर सकते हैं क्या? क्रूड ऑयल में तेजी आ रही है, ONGC अक्सर ऐसे में मूव दे जाता है, क्या करना है सर ONGC पर? फिलहाल 300 की कॉल बाय करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी आ रही है, एंड ये 3 दिन की छुट्टी में वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये तो फिर अभी न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ये 3 दिन का थीटा डीका आपको फ्री में जरूर मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप देख से पूरे एग्जाम्पल 5 रुपए में बाई कर रहे हो, 3 दिन का थीटा आपको ऐसे ही बिना बिना मतलब के मिल जाएगा, और वहां पे आपकी कॉल का प्राइस 4.5 हो जाएगा, कुछ ये बिना ही। तो आज आपको कॉल बाई करके चलने की सलाह कोई नहीं है। हाँ, मंडे को हम इसके ऊपर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रमेश मीना साहब, ये बोल रहे हैं सर गॉडफ्रे फिलिप्स की कॉल ली है इन्होंने 2400 की 90 रुपए पर। शरद सर इसमें क्या करना है? होल्ड करिए, बिल्कुल होल्ड करिए। देखिए 2400 की कॉल ली है इन्होंने 90 रुपए के आसपास। जी, तो बिल्कुल देखिए इस कॉल को आप बिल्कुल होल्ड करिए। मुझे लगता है ऊपर की तरफ टारगेट इंटैक्ट है। मैंने थोड़ा लंबा टारगेट दिया एक्सपायरी के हिसाब से, तो आप उस टारगेट को ना पकड़ के चलिए। आप मिनिमम करीब 2480 तक का टारगेट ही आप इसमें स्पॉट का पकड़ के चलिए। तो देखिए अगर इस टारगेट को मैं पकड़ के चलता हूं तो मोटा मोटा करीब 200 पॉइंट का मूव आपको मिलता है। और 100 की कॉल को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसका भाव अभी चल रहा है करीब 65 रुपीज के आसपास। आपको स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना है करीब 35 रुपए के आसपास, और टारगेट आई थिंक आपका रहेगा 100 रुपया। तो 100 रुपए के टारगेट से आप 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 35 के नीचे खिसक के बंद होगा तो स्टॉप लॉस दीजिएगा। 100 रुपए का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। और एक बात जो मैंने स्पॉट का भाव दिया था उसको जरूर ध्यान में रखिएगा आगे के टारगेट्स के लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं IOCL और टाटा पावर का टारगेट क्या है सर? IOCL तो सर शरद सर आप बता दीजिएगा। टाटा पावर में कुणाल भाई से पूछ लेता हूँ, टाटा पावर का टारगेट क्या रखें? वेल सर, टाटा पावर के टारगेट की बात करें, बहुत ही बढ़िया जरिए टाटा पावर में हमें देखने को मिली है। टाटा पावर फिलहाल 440 के अराउंड है, 2 दिन से गिरावट में है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही है। लोअर लेवल पे 418 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर आज आपने खरीदी की है। आज मतलब में अगर पहले खरीदारी की है और अगर आज प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार बुक करके चलने की सलाह है। 418 आ सकता है, 418 पे वापस आप एक यहाँ पे नई पोजीशन बना के जा सकते हो। ऊपरी लेवल की बात करें तो आने वाले दिनों में मार्केट अगर अपने आप को संभालता है तो ये 500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है। तो ये इस पर राय मिली है सर। IOC शरद सर इस पर आपकी राय सर? जी, तो देखिए IOC को अगर आप देखिए तो यहाँ पर बेसिकली एक बेस फॉर्मेशन करीब 137 के आसपास है और सपोर्ट वही है। देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है करीब 137 से लेकर के ऊपर 148 के जोन में। तो आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा। इस स्थिति में आपके पास चूंकि कॉल है तो आपको एक स्टॉप लॉस 137 के स्पॉट से लेकर के चलना चाहिए। विवेक जी एक बार एक्सपायरी बताइएगा क्या है इनके पास? सर इन्होंने एक्सपायरी नहीं बताई है। नहीं, स्ट्राइक बताइएगा, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक बताइएगा क्या है? नहीं सर, इन्होंने स्ट्राइक नहीं बताई है, मतलब अच्छा, कुछ नहीं बताया। ठीक, कोई बात नहीं।
तो 137 का स्पॉट है, 137 का स्पॉट, इसका एक सपोर्ट है। ऊपर की तरफ लगातार कॉल राइटर का जोन है, 144 से 148 के ऊपर कॉल राइटर का जोन है, लेकिन एक बेस नीचे 137 के पास बना हुआ। जब तक वो ब्रीच नहीं होगा तब तक यहाँ पर कन्विंसिंग शॉर्ट बिल्डअप नहीं आए, तो आप उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। ठीक है। तो ये रही बात इन सब शेयर्स की। और एक शेयर और रेणुका शुगर, इस पर आज बार बार काफ़ी सवाल आ रहे हैं क्योंकि आज शुगर शेयरों में बज़ है। कुणाल भाई, इस काउंटर पर आपकी राय? रेणुका शुगर की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है शुगर काउंटर्स में अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिले, जिस हिसाब से शुगर काउंटर्स ट्रेड हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। नाउ आज 2938 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में 31 और 31 जैसे ही ब्रेक होगा 36 तक के भी लेवल स्टॉक आपको दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, और अगर नई पोजीशन बनानी है तो नई पोजीशन यहाँ पे बना के भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है कुणाल जी, ठीक है। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अपने अपने डिस्क्लेमर दे दीजिए, पहले शरद सर आप दे दीजिए। जी जी, देखिए जो ट्रेड जहाँ पर एडवाइज्ड हैं वो क्लाइंट्स को एडवाइज हो सकते हैं, प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, एंट्री प्राइसेस माइट बी डिफरेंट। और जो ट्रेड्स एडवाइज रहते हैं इंडेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर, वहाँ मेरी कंपनी एम्प्लॉयज की पोजीशन नहीं होती है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर देखिएगा और अपने पोटेंशियल एडवाइजर जरूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है। कुणाल भाई, आपकी साइड से? वैसे सर, जितने भी स्टॉक की आज बात की है, जो व्यू आज मतलब जो मोमेंटम आज देखने को मिल रही है, जो स्टॉक पे हमने सजेशन दिया है उस स्टॉक में पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, आप टाइम वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकती है सर। ठीक है, ठीक है कुणाल जी, ठीक है। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।